जाट की राजनीति करते हैं हनुमान बेनीवाल। अब इस युवा जाट ने ही बेनीवाल को धो दिया। दिव्या मदेरन और ज्योति मिर्धा की दिलाई याद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जब शुरू में राजनीति करने आए थे तो जाटों के लिए खूब आवाज बुलंद करते थे। ऐसा करके उन्हें लगा था कि जाट को तो वो लुभा लेंगे, लेकिन देखिए ना, जाट का वोट तो छोड़िए, जाट उनके समर्थन में एक शब्द तक नहीं कह रहे हैं, उल्टा उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि वो सिर्फ बात ही करते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में जनता का मूड जानने पहुंची हमारी टीम की मुलाकात एक युवा जाट से हुई। अब जाट हो और बेनीवाल को लेकर सवाल ना पूछना नाइंसाफी होगी। तब हमने युवा जाट से हनुमान बेनीवाल को लेकर सवाल किया, लेकिन जवाब बेनीवाल को खुश करने वाला नहीं था। उस युवा जाट ने बेनीवाल को धो दिया। सबसे पहले तो राजेंद्र चौधरी ने हनुमान बेनीवाल को खूब सुनाया इस बात को लेकर कि वो खुद को जाट नेता बताते हैं, लेकिन सिर्फ जाटों के खिलाफ बोलते हैं, जैसे ज्योति मिर्धा, दिव्या मदेरन। इस युवा ने एकदम सटीक बात कहते हुए बताया कि पार्टी चाहे कोई भी हो, जब बेनीवाल ने अपने कौम की बात की थी तो उन्हें कौम का साथ देना चाहिए था। हाँ, आप जाट हैं? मैं जाट हूँ। तो बेनीवाल जी भी जाट हैं हम। हाँ, हमारी कौम के यहाँ। और ज्योति मिर्धा जी भी, वो भी जाट यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि बेनीवाल जी एक जाट होने के नाते क्या जाट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है या फिर उनकी उम्मीदों पे वो खरा उतरे हैं? नहीं, जैसे इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मतलब जाट कौम से स्टार्ट हुई थी कि मतलब मैं जाटों का लीडर हूँ, ये वो फलाना। लेकिन जो अभी फिलहाल चल रहा है, जैसे मान लो पिछले चुनाव में देखो, इलेक्शन में क्या ज्योति जी मिर्धा के सामने चुनाव लड़ा था, या चुनाव लड़ा एक अलग बात है, चुनाव लड़ो कोई नहीं, लेकिन वो भी इनका मतलब जैसे मिर्धा राजनीति में पहले बहुत पावरफुल थे। अब वो इनका मतलब जो मतलब धीरे धीरे ये चाहते हैं कि इनका मतलब खात्मा हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर अभी मतलब ओवैसी से ले लो, दिव्या जी मदेरन है, वो भी जाट हैं, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी किससे है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरुआती मतलब जाट को मतलब वो कहा था मैं जाटों के साथ हूँ, मैं जाटों का नेता हूँ, जो बाहर भी सभी भी कहते हैं मैं मतलब बन्नाओं को नहीं चाहता, ये वो फलाना ढींगड़ा चलता था। लेकिन आज जो भी जाट के जितने भी लीडर हैं, चाहे हरीश जी चौधरी हो, ज्योति जी मिर्धा हो, या फिर मतलब दिव्या मदेरन हो, या और मुकेश भाकर, या जो भी इधर है, उन सब का मतलब ये पीछे पड़े हाथ धो के। अभी भी मतलब जो भी रिसेंटली मतलब वो इनके संकल्प यात्रा चल रही थी ओसिया के अंदर, तो वहां पे भी वो मतलब उनको मतलब अलग से अलग कुछ बोल रहे थे। आगे राजेंद्र चौधरी ने बेनीवाल को चेतावनी भी दी कि इस तरह की हरकत करने से खींवसर की जनता बेनीवाल को जमीन पर पटक देगी, और वो भी बताया कि जाट बेनीवाल से बहुत नाराज है। आज तक मतलब ओसिया विधेयक ने कभी भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जाट ना वो वहां पर आके कभी इनके खिलाफ कोई रैली करते हैं। और जो भी चुनाव जीते हैं खींवसर में, इनको खुद को पता होना चाहिए खींवसर में मतलब जाटों के कितने प्रतिशत वोट हैं। अगर वो इनके खिलाफ गए तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 पे आ जाएंगे। और अगर निरंतर ऐसे चलता रहा कि जहां भी दूसरे जाटों के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे, तो फिर खींवसर की जनता जरा सा भी वेट नहीं करेगी कि इनको मतलब जमीन में पटक दे। आप कहना ये चाहते हैं कि जाट इस बार नाराज हैं उनसे? बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब बाकी जाटों के जितने भी लीडर हैं उनके खिलाफ अगर ये ऐसे ही चलते रहे, तो खींवसर की जनता इनको मतलब धूल चटा देगी 100%। आगे युवा जाट ने यह भी बताया कि अगर बेनीवाल जाटों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे तभी उनका कोई चांस है। अगर ज्योति जी मिर्धा और समय सिंह चौधरी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर 100% है कि उन्हीं को वोट जाएगा जाटों के। अगर दूसरी कौम को सपोर्ट करते वापस, जैसे ओसिया से दिव्या जी को, लाडनू से मुकेश जी भाकर, या हरीश जी चौधरी, जाटों के खिलाफ अगर ये बोलना बंद कर देंगे उनके खिलाफ, तो मतलब खींवसर में भी वापस हो सकता है कि जाट इनको मतलब कुछ मतलब इनको सपोर्ट करें। मैं मेरा बता रहा हूँ, बाकी भी जो मेरे साथ वाले हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब की भी सेम राय है। अच्छा, अभी उन्होंने खींवसर जो खंडार के अंदर उन्होंने तेजा स्थली के अंदर उन्होंने जो सभा, जो तेजा जी की सभा होती है, उसमें उन्होंने खुद की पार्टी की सभा बना थी। उसको आप किस तरीके से देखते तो वही तो बात है ना, वो भी तो जैसे मतलब तेजा जी भी एक मतलब जाटों के आराध्य देव हैं, ठीक है, तो वहां पे जो धर्म सभा होती थी उनको मतलब पर्सनली खुद मतलब टेक ओवर कर रहे हैं कि मतलब ये मेरी सभा होनी चाहिए। दूसरे जाटों के लीडर या दूसरे जैसे पहले 1-2 बार वहां पर सीएम भी आ चुके हैं, जरूरी नहीं है वो जाट हैं, दूसरी कौम के भी आते हैं, वहां पे सभी लोग आते हैं, तो उनको वो मतलब चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही मतलब राज रहना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। इस
बार भी उनके सारे झंडे उनके थे, बैनर पोस्टर सब। झंडे तो आप दूसरी पार्टियों वाले झंडे, दूसरी पार्टी वाले लोग झंडे लेके नहीं जाते। अगर कोई एक पार्टी के 100 झंडे लेके जाएगा तो वो लगेगा कि झंडे लेके आ गए। अगर दूसरी पार्टी भी अपने झंडे लेके आती तो फिर मामला बराबर सा हो जाता। इनकी जो इन्होंने राजनीति की उससे इनको फायदा हुआ है? नुकसान नुकसान नुकसान। जाट कौम के जितने भी मतलब इनके वोटर्स थे वो ज्यादा नहीं तो कम से कम उस वजह से 15% तो आप माइनस मान के चलो। और जो बाकी ऑल ओवर चल रहा है जाटों के खिलाफ, उससे आप उनके 50% प्लस मान के चलो। वहीं युवा जाट ने यह भी साफ कह दिया कि बेनीवाल ज्योति मिर्धा से डरते हैं, इसीलिए खिलाफ बोलते रहते हैं। डर है, बौखलाए हुए हैं 100%। जिस दिन से ज्योति मिर्धा बीजेपी के अंदर आई है उस दिन से लेकर उनके मतलब बयान देखो आप, सारे मतलब अलग सलग बयान आ रहे हैं। मतलब वो ठीक है, मतलब गुस्सा कर रहे हैं, वो ठा के लगा रहे हैं इधर, वो जो भी आ रहे हैं मतलब ठीक है, हाँ हुआ चल रहा है। बाकी मतलब सटीक कोई भी मतलब बयान नहीं आया इनका कि मतलब वो आगे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ज्योति जी मिर्धा उनको 10 बार चैलेंज कर चुके हैं, आप मेरे सामने लड़ो चुनाव, पार्टी से बिना आके चुनाव लड़ो, लेकिन वो नहीं, यस नहीं कर रहे हैं। ये जाट कौम को एक ऑप्शन मिल गया है कि ज्योति मिर्धा का तौर जाटों के पास खूब ऑप्शन है, लेकिन ये जाट का झंडा लेके चले थे ना, तो हाँ सब जाट कौम के सभी मतलब वोटरों ने इनको वोट दिया था। बाकी जगह पे भी देखो उतने ही वोट आ रहे हैं जितने मतलब जाट के परसेंटेज है, इसके अलावा बाहर कहीं भी वोट नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो हरकतें चल रही है इनका दूसरे जाट लीडर के खिलाफ, वो गलत है, वो इनको बंद करनी पड़ेगी। अगर बंद नहीं करेंगे तो चुनाव तो कितने 1 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, मुश्किल से पता चल ही जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस युवा जाट ने बेनीवाल को आईना दिखा दिया और बता दिया कि राजस्थान में लगता है इस बार उनका कोई चांस नहीं है। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।